खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने बिलासपुर में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए ये भी कहा है कि जन जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए वो तेजी से अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 33,700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है। गरीबों का घर, स्कूल और रोड है, बिजली है, पाइपलाइन है। ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मेमू ट्रेन का शुभारंभ हुआ। हितग्राहियों को उनका घर मिला। घर मिलने के दौरान जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो इस उम्र के पड़ाव में जिस सपने को वो साकार करना चाहते, वो सपना आखिरकार प्रधानमंत्री के हाथों से साकार हो ही गया। प्रधानमंत्री ने आखिरकार इनको वो सपना दे ही दिया। वो है घर बनाने का सपना। जिस घर बनाने के सपने को हर शख्स, भारत में कोई भी शख्स वो सपना वो जरूर देखता है, या फिर आप कह सकते हैं पूरे विश्व में क्यों ना हो, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लोगों का ये सपना आज पूरा कर दिया है। गृह प्रवेश हो चुका है अब लोगों का। लोग अपना घर पाकर जो सुखद महसूस कर रहे थे, वो शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 33 करोड़ रुपए की सौगात दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात दी। और उन्होंने जो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में जिस तरह से बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में सरकार को मिला है, जो बीजेपी को मिला है, उनके लिए आभार भी इस दौरान व्यक्त किया है। देखिए, मंत्री ओपी चौधरी है, उनके साथ जो लोग हैं वो फोटो खिंचाने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। नवरात्रि का प्रथम दिन, नववर्ष का प्रथम दिन और मां महामाया की धरती बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। 33,700 करोड़ रुपए के योजनाओं का आगाज, ऐसी योजनाएं जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जरूरी हैं। रेलवे, पावर, ऑयल, नेचुरल गैस, शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास, 3 लाख से अधिक गरीबों के आवास की पूर्णता के साथ उनका गृह प्रवेश, आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्य का। ये थे ओपी चौधरी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में आज विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें हर एक वर्ग के लिए आज सौगात दी है। नवरात्रि का आज पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे। इसे छत्तीसगढ़ में आज करोड़ों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, लोग व्रत रखकर जो है व्रत रखते हैं। ऐसे में विधायक भावना बोहरा भी जो है नंगे पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। मैम, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मातृशक्ति को पूजा जाता है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, करोड़ों की सौगात भी उन्होंने दी। निश्चित ही आज इतना बड़ा जन सैलाब मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस मैदान में उपस्थित हुआ है और नवरात्र का पहला दिन है और जितनी प्रचंड गर्मी है उसके बाद भी आप संख्या देखेंगे तो ये चीज दिखाता है कि आम जनता को भी मोदी जी पे बहुत ज्यादा विश्वास है और लाखों करोड़ों की सौगात आज छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे मिली है। और आने वाले सालों में भी, चूंकि विश्वदेव साय जी का सुशासन भी यहाँ पे है, केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है भाजपा की, तो डबल इंजन की सरकार बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो विकास तो 3 गति से होना निश्चित है छत्तीसगढ़ में तय और आने वाले सालों में वो चीजें धरातल पर दिखाई भी देंगी। लोगों की गारंटी आप लोगों ने वादा किया था विधानसभा में, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से किया। इसके अलावा पीएम आवास, जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र में जो विकास नहीं पहुंच पा रहे थे, वो विकास की बात उन्होंने कही। देखिए, ऐसे बहुत सारे विषय हैं शायद जिन विषयों पे कभी किसी प्रधानमंत्री का पहले ध्यान नहीं गया होगा, वो सारे विषय में मोदी जी हमेशा उन चीजों पे फोकस करते हैं। चाहे जनमन योजना जो विशेष रूप से वनांचल क्षेत्रों के लिए मैं उनकी बात करूं, या फिर प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ 5 साल कांग्रेस काल में जिससे वंचित रहा, उसमें आवास प्लस करके उसका 30 अप्रैल तक की और डेट बढ़ाना, 3 लाख नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करना, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें तो लगातार केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मोदी जी की एक-एक गारंटी को पूरा करने के लिए, बिल्कुल धरातल पर नीचे उतारने के लिए, और चूंकि नवरात्र का पावन अवसर है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। डबल इंजन का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और आदरणीय विश्वदेव साय जी के सुशासन में भी उस पर तीसरा इंजन भी लग गया है, तो विकास 3 गति से होने वाला है छत्तीसगढ़। बिना पैर के पहुंचे, व्रत है कि प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए? नहीं, नवरात्र का मेरा व्रत रहता है और हर नवरात्र खुले पैर ही रहती है मैं।
ये थे हमारे साथ भावना वोरा जी, जिनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है और इस तरह से जो विकास की तेजी है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और छत्तीसगढ़ में उन्होंने विकास कार्यों की सौगात भी दी है। हमारे साथ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी है। मैम, मोदी की गारंटी का वादा आज जिन्होंने आप लोगों ने किया था, आज प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया है। महतारी वंदन योजना समेत तमाम जो विकास जो बात आप लोगों ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आगमन आज छत्तीसगढ़ में हुआ था और आज कई सारे लोग छत्तीसगढ़ की पूरी जनता आज यहाँ पे उपस्थित थे। उन्हें सुनने के लिए आज पूरे जनता जनार्दन बिलासपुर बिल्हा के इस जगह पे उपस्थित हुए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी की गारंटी के तहत हमने जो चुनाव के समय वादा किया था उसकी भी जिक्र की है। कहीं न कहीं जनता का विश्वास सरकार के ऊपर बना हुआ है और वही विश्वास के अनुरूप सरकार काम भी कर रही है और आगे भी करते रहे। महतारी वंदन योजना का भी जिक्र उन्होंने किया है और आप लोग अप्रैल में महतारी वंदन की जो वेबसाइट है उसको भी खोलने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर महतारी वंदन योजना की महत्वपूर्ण योजना है सरकार की और आने वाले समय में इसको खोलेंगे अपन पोर्टल। देखिए, ये थे हमारे साथ लक्ष्मी राजवाड़े, जिनका कहना है कि महतारी वंदन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका फायदा कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल रहा है और उनका कहना है कि आने वाले समय में जो वेबसाइट है महतारी वंदन योजना को लेकर वो वेबसाइट भी खुलने वाला है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।